एवरीवन, बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैथ्स बाय चिराग में। वार वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर हमने कर लिए, क्लास के अलग अलग करें, 9th के 10th 11th 12th के। तो बच्चों क्यों ना मैं सोचा कुछ नई चीज करते हैं। लेट्स ट्राई द न्यू थिंग। फन विद मैथ्स यानी कि मैथ्स मैथमेटिक्स में ट्रिक्स के बच्चों। देखो बच्चों, कई बच्चे सोचते हैं यार मैथ्स पढ़ाए कि कैसे करेंगे, बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो मतलब बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज में क्रिएट नहीं हो पाता। लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों इस वीडियो को देख के बच्चों आपका मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आपको मैथ्स एक गेम की तरह लो। मतलब आपको जब मैथ्स करो तो आप कल क्यों ना कोई गेम खेल रहे हैं, जस्ट लाइक ए गेम। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब आपके लिए एक नई है लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बच्चों आपको इसमें बहुत बहुत मजा आने वाला है। देखो बच्चों मैथ्स एक ऐसी चीज है ना, जितना आप करेंगे मतलब बर्डन मत समझो, सिर्फ एक गेम की तरह लो कि भाई हमें ये चीज करनी है तो करनी है। देखो बच्चों जब मैथ्स में आपका क्रिएट हो जाएगा इंटरेस्ट, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग चीज से होता है और वो आज यहाँ रूटीन। एक बार बच्चों आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रूटीन आ जाएगा, तो बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका सिलेबस का हो, चाहे और कोई पजल हो या फिर कोई भी अदर थिंग हो, मैथ्स बच्चों आपको करने में डेफिनेटली मजा आएगा। यही बच्चों मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैथ्स में कितना अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हो। ये बच्चों हम कामना करते हैं, ये हमसे आपकी उम्मीद है कि आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बच्चों मैथमेटिक्स में सपोर्ट अपना बनाए रखें और जितना हो सके बच्चों पढ़ें और घर पे रहें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपको सबको पता है कि हमारे पास स्क्वेयर्स होते हैं, क्यूब होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं। तो बच्चों आपको सोचते हो कि भाई सर इतना बड़ा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना बच्चों हम इस स्क्वायर की टेक्निक्स को निकालने को कुछ मैं आपको इजी मेथड बताता हूं कि इजी मेथड से आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स निकालने बच्चों कितना इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। बच्चों बहुत ही प्यारा मेथड है, ध्यान समझना। देखो बच्चों मोस्टली स्टूडेंट्स को 1 to 25 या फिर 1 to 30 स्क्वायर ऑलरेडी याद होते हैं। मतलब बच्चों को जब क्वेश्चंस करने से पहले बच्चे क्या करते हैं कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो याद हो जाए, और बच्चे कर भी लेते हैं। नहीं करते तो वो इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ऐसे होता है बच्चों। तो बच्चों आज हम स्क्वायर की ना मल्टीप्लाई करेंगे, ना हम सिर्फ एक टेक्निक सीखेंगे कि स्क्वायर्स हम फाइंड करते कैसे हैं, हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर्स। देखो बच्चों मान लो मैंने आपके पास एक स्क्वायर लिया है 39, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है बच्चों। बच्चों स्क्वायर्स बहुत आसान है, ध्यान समझना। चलो बच्चों एक काम करो, पहले 39 से पहले 49 लो, जो कि 13 बताऊंगा बाद में। देखो बच्चों 49 का स्क्वायर मुझे निकालना है। मुझे स्क्वायर इसका याद नहीं है, लेकिन मुझे इसका टेक्निक से स्क्वायर फाइंड करना है। देखो बच्चों आप ये बताओ 49 जो है 50 के पास है। सबको पता है कि 49 50 के पास है। दोनों बच्चों कितने का डिफरेंस है? जस्ट 1 का। 1 का स्क्वायर आप करेंगे क्या होगा बच्चों? 1, लेकिन आप उसको बोलेंगे 1 नहीं 01। ऑलवेज एक डबल डिजिट में बच्चों आप उसको बोलेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 01 लिख दिया स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को किस में से माइनस करेंगे? 25 में से। जब कोई स्क्वायर बच्चों 50 के पास होगा तो आप उसको 25 में से माइनस करेंगे। कब? जब वो 50 से कम होगा। अब 50 से कम है और 25 में से बन गया 24। ये क्या है? 49 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2401। अगर मान लो बच्चों अब मुझे 48 का निकालना हो, ये बच्चों किसके पास है? 50 के पास है। कितने का डिफरेंस है बच्चों इन दोनों में? 2 का। अब बच्चों क्या होगा 2 का स्क्वायर? 04 डबल डिजिट में। मैंने आपको बताया था जब कोई नंबर 50 के पास होगा तो आप क्या नंबर लेंगे? 25। 50 से कम है, कितना कम है? 2। तो 2 को किस में से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स? 25। 25 माइनस 2 23। 2304 इज द स्क्वायर ऑफ 48। ये था बच्चों 50 से कम का। अब मैं लेता हूं मान लो 51। 51 भी बच्चों 50 के पास है।
अब 51 50 के पास है। अब दोनों में बच्चों कितने का डिफरेंस है? अभी भी 1 का है, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 0 1। अब बच्चों ये 50 से ज्यादा है ना, 50 से ज्यादा होगा तो 25 में क्या ऐड करेंगे? जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 1 का। 25 प्लस 1 26। इसमें क्या था बच्चों? 50 से कम था, इसलिए मैंने क्या करा? 25 में से 2 को माइनस किया, लेकिन यहां तो प्लस है ना, क्योंकि 25 से ज्यादा है। बच्चों मान लो लेते हैं 54। 50 के पास है बच्चों, कितने का फर्क है? 4 का। कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 लिख दो। 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4। तो 25 प्लस 4 29। तो 2916 इज द स्क्वायर ऑफ 54। अब मान लो बच्चों आपको 59 का करना हो। 50 के पास है बच्चों, कितने का स्क्वायर डिफरेंस है? 9 का। 9 का स्क्वायर 81। 9 का डिफरेंस 25 प्लस 9 प्लस क्यों? 50 से ज्यादा कितना है वो? 34। 3481 इज द स्क्वायर ऑफ 59। अब बच्चों सुनो, अब हमें क्या करना है? ये तो बच्चे आसान स्क्वायर हमने निकाल लिए। अब हम कुछ और स्क्वायर सीखते हैं बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, जितना हो सके बच्चों ध्यान से समझना। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बच्चों, मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना, ठीक है। जैसे बच्चों 39 का स्क्वायर है। अब बच्चों 39 भी क्या है? 50 से कम है। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 11 का। देखो बच्चों कम से कम इन मेथड्स के लिए एटलीस्ट आपको 20 तक तो स्क्वायर्स बच्चों डेफिनेटली याद होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो बच्चों इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 11 का। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। लेकिन बच्चों अब 121 कंप्लीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ वंस एंड टेंस प्लेस, तो 21 लिखेंगे बच्चों। 1 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 1 को अलग रख देते हैं बच्चों। 50 से कम है तो, लेकिन 50 से कम होने पे क्या होगा? माइनस। किसमें से? 25 माइनस 11 कितना आएगा? 14। 14 प्लस 1। अब जो है ना ये 1 काम करेगा कैरी का। 25 में से आपने 11 को माइनस किया, 14। 14 प्लस 1 15। 1521। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दैट। 37 का करते हैं बच्चों। 50 के पास है, कितने का डिफरेंस है? 13 का। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 169। 69 लिखो बच्चों, 1 को भूल जाओ। कितने का डिफरेंस है? 13 का। माइनस करो, 25 माइनस 13 12। 12 प्लस 1 1369 इज द स्क्वायर ऑफ 37। इजीली बच्चे आप स्क्वायर्स फाइंड कर पाएंगे। अब बच्चों थोड़े से अपर लेवल पे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 99 है बच्चों। अब बच्चों 99 50 के पास है 100 के, इट इज द क्लोजेस्ट टू द 100। बच्चों 100 के पास है, 100 से कम है ना, कितना कम है? 1 का। 1 का स्क्वायर 01। अब बच्चों जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को अब 25 50 का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। ये 1 इसमें डिफरेंस जो है 1 उसमें से माइनस होगा जिसका हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? 99 का। तो 99 माइनस 1 98। 9801 इज द स्क्वायर ऑफ 99। अब बच्चों अगर मान लो हमें 97 का निकालना हो, 100 के पास है, कितना डिफरेंस है? 3 का। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 09। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो 3 किस में से माइनस होगा? जिसका हम निकाल रहे हैं। तो 97 माइनस 3 94। 9409 इज द स्क्वायर ऑफ 97। अब बच्चों हम निकालने वाले हैं, मान लो अब बात करते हैं 88 का। बच्चों 88 जैसे हम इसका निकाल रहे थे ऐसे 88 का बच्चों निकलेगा। 88 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? उसके लिए हमें टेक्निक सीखनी होगी। अब 88 किसके पास है बच्चों? 100 के। क्या होता है बच्चों? 100 दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12 का। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? 144। ओनली 10 एंड इन प्लेस, तो 44 लिख दिया। 1 कैरी होगी। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 12 का। 12 किसमें से माइनस होगा? जिसका हम निकाल रहे हैं। 88 माइनस 12 कितना होगा बच्चों? 76। 76 प्लस 1 77। 7744 इज द स्क्वायर ऑफ 88। अब बच्चों मान लो हम थोड़ा सा और चलते हैं। मान लो 83 का हम निकालने वाले हैं बच्चों। 83 100 के पास है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 17 का। 7 कितना होता है बच्चों स्क्वायर? 289। 89 बच्चों लिख दिया।
2 क्या होगा, कैरी होगा। कितने का डिफरेंस है, 17 का। माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 66 प्लस में 2, 68, 6 8 8 9 इन द स्क्वायर ऑफ 83। ये थे बच्चों स्क्वेयर्स, ठीक है। अगर बच्चों मान लो आपको और क्लोज जाना, मान लो हमें 79 का निकालना है, 100 के पास है बच्चों। जितने आप स्क्वेयर्स याद रखेंगे ना बच्चों, आप लोगों के लिए बेनिफिट है। अब ये 79 है, 79 और 100 में कितने का डिफरेंस है, 21 का। बच्चों इसको 50 से भी कर सकता हूं मैं, और इसको मैं 100 से भी कर सकता हूं। जिसके आपके स्क्वेयर याद है उस तरीके से बच्चों आप लोग इसको लगाइए। 21 का कितने का डिफरेंस, 21 स्क्वेयर बताओ, 441, तो 41 मैंने लिख दिया, कैरी 4 को छोड़ दिया अलग। कितने का डिफरेंस है बच्चों, 21 का। माइनस करो इसमें से 79 माइनस 21, 58, 58 प्लस 4 कैरी 60, यहां बनाएगा 62, 6241। इस तरह से बच्चे आप बहुत सारे स्क्वेयर्स फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपका बच्चों मैथ्स में डेफिनेटली इंटरेस्ट क्रिएट होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है, कोई स्क्वेयर समझ में ना आए बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो थी स्क्वेयर्स की बात, ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर बच्चों हमारे पास 100 से ज्यादा मान लो 102 आ जाए। अब 102 बच्चों 100 के पास है, कितने का डिफरेंस है बच्चों इसमें, 102 एंड 100 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 2 का। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 04। अब बच्चों ये 2 मैंने क्या था, जब बच्चों में 100 के पास तो ये भी थे, लेकिन 100 से कम था ना, तो मैंने वही डिफरेंस को जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें से माइनस किया। अब इसमें क्या है, ये 100 से ज्यादा है, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो किसमें प्लस करेंगे, जिसका हम निकाल रहे हैं। तो करो बच्चों, 102 प्लस 2 104, 10404 इज द स्क्वायर ऑफ 102। अब मान लो बच्चों 107 का हमें निकालना है, किसके पास है बच्चों, 100 के। कितने का डिफरेंस है, 7 का। क्या होगा बच्चों 7 का स्क्वायर, 49। कितने का डिफरेंस है, 7 का। 7 प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा क्यों, क्योंकि 100 से ज्यादा है, तो बच्चों प्लस करो, 107 प्लस 114, 11449। इस तरह से बच्चों आप सारे स्क्वेयर्स निकाल सकते हैं। अब एक बात और बच्चों, आपको सिखाता हूं एक टेक्निक और, ठीक है। अगर आपके पास मान लो 95 का स्क्वायर है बच्चों, 95 का हमें स्क्वायर करना है, इसको कहते हैं बच्चों शॉर्टकट मेथड। अगर आपके पास पीछे 5 है, उसका आपको स्क्वायर करना है बच्चों, उसका एक तरीका और है, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक तरीका और आना चाहिए तो बच्चों आपको तरीके आने चाहिए। तो कैसे होगा बच्चों, ओनली बच्चों ये वैलिड उसके लिए है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है। तो बच्चों 5 है, 5 का स्क्वायर करो बच्चों 25। अब यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 9 है, 9 में एक नंबर प्लस करो 10, 10 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 10 9 जा 90। जो नंबर 10 प्लेस पे है उसमें एक प्लस करो, 10 आ गया। अब 10 की मल्टीप्लाई उसी प्लेस के नंबर से यानी कि 9 से कर दो, 10 9 जा 90। मान लो अब हमें करना है 75 बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, 7 है बच्चों, एक प्लस कीजिए 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो नंबर 10 प्लेस पे है, तो 8 7 जा 56, 5 6 25। बच्चों मान लो हमें करना है 105, 5 का स्क्वायर 25, 10 में एक प्लस कीजिए बच्चों 11, 11 इंटू में 10 कितना है 110। इस तरह से बच्चों आप काफी सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब अगर बच्चों आपको मैं सिखाता हूं कुछ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स, ओके बच्चों देखो, अगर आपके पास मान लो 105 की मल्टीप्लाई 106 से करनी है बच्चों, पहले आपको क्या करेंगे बच्चों, 6 इंटू 5 30 कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर करो 100 बच्चों क्या प्लस करेंगे 6 एंड 5, इन दोनों प्लेस जो नंबर यहाँ पे है वंस पे और जो यहाँ पे उन दोनों का सम करो, 6 और 5 11, दोनों को प्लस करो बच्चों, 1 1 आ गया, क्या लिख दो 1 1। ओके बच्चों 11,130। अब देखो बच्चों अगर हमें मान लो एक और करना है 107 इंटू 108, 8 7 जा 56,
8 और 7 15, 115 जोड़ो बच्चों 115। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? देखो बच्चों एक चीज याद रखना, इन दोनों का सम करना और वो सम किसमें होगा, जो आगे प्लेसेस है उनका स्क्वायर। अब बच्चों एक बात और सुनो, मान लो मेरे पास मुझे 95 और 85 की मल्टीप्लाई करनी है। देखो बच्चों ये वो मल्टीप्लीकेशन है, देखो पहले आपको क्या देखना है, दोनों के पीछे यूनिट प्लेस पे 5 है, बिल्कुल सही है, और दोनों में बच्चों 10 का डिफरेंस है, तो बच्चों कंफर्म बात है पीछे 75 आएगा। 10 का डिफरेंस है और दोनों के पीछे 5 है, तो पीछे 100% करके देख लेना, मल्टीप्लाई पीछे यूनिट एंड टेंस पे 75 लिख दिया बच्चों। अब बच्चों देखो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, टेंस में यहां और टेंस में है 9 बड़ा है, उसका स्क्वायर करो बच्चों 81, उसमें से 1 माइनस कर दो 8075। अब देखो बच्चों मान लो आपको 85 की मल्टीप्लाई 75 से करनी हो, फिर दोबारा बच्चों 10 का फर्क है, दोनों के पीछे 5 है, तो बच्चों फिर दोबारा क्या आएगा 75, बड़ा कौन सा 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 64, 1 माइनस कर दो 6375। इस तरह से बच्चों आपके पास कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई, इससे आप स्क्वायर्स मल्टीप्लिकेशन इजी करने के लिए बच्चों ये ट्रिक्स अप्लाई की जाती हैं, और जितनी हो सके बच्चों इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्क्वायर रूट भी सीखेंगे, जिससे आपको बच्चों निकालने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और बच्चों जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहे और बच्चों मैथ्स में क्रिएट हो आपके लिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं। और बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बच्चों अपना सपोर्ट बनाए रखें और घर में बच्चों स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।